दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के समक्ष अखबारों से ही कुछ बिंदु लेकर के आता रहता है। 10 जून का एक समाचार है हिंदुस्तान में कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग के, उन्होंने 45 लाख रुपए घूस के लिए। किस बात के लिए जी 45 लाख रुपए? कोई छोटा मोटा काम तो होगा नहीं। खैर जी, 45 लाख रुपए लिए और उसको अपने चीफ अकाउंट, उसको कैशियर को दे दिया या रोकड़िया को दे दिया। उसने गलतफहमी में उस पैसे को बैंक उसमें सरकारी खाते में जमा करा दिया। ये तो चरित्रहीन लोग हैं। ये घूस पर ही काम करते हैं। आए दिन बिजली विभाग में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, इसमें कोई शंका और संशय की बात है नहीं। अब यह है कि एक प्राइवेट नौकरी संदेह के दायरे में आते ही समाप्त हो जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। आप जब एक बिजली विभाग के लिए जिम्मेदार नहीं है, पहले भी मेरठ में आपके ऊपर इल्जाम लग चुके हैं, अनेकों लग चुके हैं, घटनाएं तो कुछ ही उजागर होती हैं। सैकड़ों अपराध किए होंगे इस प्रकार के, आर्थिक अपराध। ये पहला मामला नहीं है। फिर इसमें भैया सस्पेंड क्यों, टर्मिनेट क्यों नहीं? फिर उसकी प्रॉपर्टी बेच करके, उसके बाप दादे की जायदाद बेच करके वसूली क्यों नहीं? उसको जेल में सड़ा क्यों ना दिया जाए? यह मेरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था से। हम योगी जी के शासन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। आज जो उन्होंने व्यवस्था निकाली है कि क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टी से ही उनके जितनी भरपाई हो जाएगी उतनी वित्त घाटे की भरपाई कर ली जाएगी। जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया या अनैतिक तरीके से जितना धन कमाया है, सब ले लिया जाएगा। इसके साथ भी लिया जाए। ये जो मेरठ का एक्सीएन है, तो इसका भी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, एक एक पैसा वसूला जाए। मैं सरकार से बार बार पीछे भी इस प्रसंग में चर्चा कर चुका हूं कि इस देश में अगर सबसे अधिक कुछ घटा है तो चरित्र घटा है। इस देश के नागरिक बहुतायत संख्या में चरित्रहीन होने लगे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक व्यवस्था चली आ रही है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने जो उदाहरण पेश किया है देश के सामने, घोटाले से लेकर के और क्या क्या करते रहे हैं ये लोग। राफेल में भी इनको डाउट हो गया कि कहीं ना कहीं घोटाला तो है, बिना घोटाले के रक्षा सौदा तो होता नहीं। और आखिर मोदी जी ने राफेल का सौदा कर लिया, घोटाला तो इसमें बहुत बड़ा होगा। अरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तुम्हें जाने कहां कहां बात का बतंगड़ बना के रखा और निकला कुछ नहीं। ये तो वो लोग हैं जी, ये पप्पू लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं और बच्चों को बोलने से कोई रोकता नहीं। तो कहने का मतलब है कि चरित्रहीन लोगों की जब तक पीढ़ियां खत्म नहीं होंगी, ये चरित्रहीन अपने बच्चों को भी चरित्रहीनता ही सिखाते हैं। घूस की नौकरी मिल जाए, पुलिस में भर्ती होने की बड़ी विशेषता है साहब। घूस दीजिए, भर्ती हो जाइए, 1 साल में घूस के पैसे वसूल। ये जग जाहिर है। ये बात योगी जी को भी पता होगी, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को एक अकेला ईमानदार व्यक्ति कैसे आखिर बदलेगा? चिंतन तो यहां है। इस देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इस बात को हर आदमी जानता है। इसका निदान क्या है, यह बड़ा कठिन है। जब तक इस देश में वैदिक शिक्षा, जिसमें प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण की बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी, तब तक यह कुरीति इस देश से खत्म नहीं होगी। इसी देश में देशद्रोही रहते हैं। सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग देश की गोपनीय से गोपनीय चीजों को विदेशों में बेचते हैं पैसे के लालच में। वो मां की इज्जत बेच सकते हैं,
भारत मां की आबरू को नीलाम कर सकते हैं। अगर यह कह दिया जाए कि पैसे के लिए मां को कोठे पर नचा रहे हैं तो क्या गलत संज्ञा होगी क्या? ये इसी प्रकार के लोग हैं। ये अपने मां के भी नहीं हैं, ये अपने पिता के भी नहीं हैं। ये किसके हैं यही जानते हैं। इनकी एक खास नस्ल है। साहब जी, ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूं, परंतु सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में है। अगर इस देश से सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी जाएं, प्राइवेट खतरा मंडराने लगे, आज नौकरी छूटेगी, एक गलती हुई तो कल ढूंढनी पड़ेगी। जब तक यह डंडा, यह खतरा इस भारत के नागरिक के दिमाग में गूंजेगा नहीं, सदैव यह चिंतन बरकरार नहीं रहेगा, तब तक वो सच्चाई से काम ही नहीं करेगा। तमाम नौकरियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाने की जरूरत है। आज कोई भी प्राइवेट संस्था घाटे में नहीं जा रही है। लॉकडाउन में यहां तक कि छोटे छोटे दुकानदारों ने कह दिया है कि कम से कम खर्चा निकलना तो चालू हो ही गया है लॉकडाउन खुलने से। इनका तो कारोबार तब भी चलता रहा जी, जालसाजी का। तो खैर, कुल मिला के इनमें भी एक ऐसी नौकरी की व्यवस्था लाई जाए कि कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं जी। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? और कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे। वहां के एमएलए के संज्ञान में आया, एमएलए ने इनको समझाया बुझाया, सब कुछ किया, लेकिन ये चरित्रहीन आदमी आज भी नौकरी कर रहा है और आज भी इसको टर्मिनेट नहीं किया गया। इसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नौकरी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सरकारी नौकर अगर दुष्चरित्रता में पाया जाता है तो उसको कोर्ट तक जाने का अधिकार नहीं मिलेगा। चरित्रहीन आदमी के लिए कोर्ट बना है क्या? जो न्याय का अधिकारी है उसी को न्याय में जाना होगा, उसी को कोर्ट में जाके न्याय मांगना होगा। दुष्चरित्र जाके न्याय मांगेगा? हैं? चोर आके थाने में रिपोर्ट करेगा कि फलाने आदमी ने मुझको पकड़ लिया चोरी करते हुए। माननीय योगी जी, आप उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं आपके कार्यशैली को हृदय से समर्थन करता हूं, परंतु एक निवेदन है आपसे हो, मोदी जी के सहयोग से हो, किसी प्रकार से हो। इस सरकारी तंत्र में बहुत बड़ा घोटाला है। हम लोग जमीन पर खड़े हुए लोग इस बात को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर तिवारी इस बात को खुलेआम तौर से कह रहा हूं, क्राइम एक दिन में कंट्रोल हो सकता है। मैं जब एक चोर को पकड़ के ले गया जी थाने में, मेरे घर से भागा था, तो पुलिस वाले मुझसे कह रहे हैं कि आपको इसको पकड़ने का अधिकार किसने दे दिया है? आपको कैसे पता कि चोर है? अब बताइए, यह पुलिस का चरित्र है। और एक ही जगह नहीं है, अनेकों जगह है। यह पूरे महकमे की बात है, केवल पुलिस की बात नहीं है। हर महकमे में चोर बैठे हैं, हर महकमे में चोर बैठे हैं, गद्दार बैठे हैं। और ये गद्दार देश को सुधरने नहीं दे रहे हैं, राजा कितना भी ईमानदार आ जाए। इस व्यवस्था पर गौर करने की जरूरत है। इन बातों के साथ डॉक्टर ए के तिवारी अपनी वाणी को विराम देता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।